अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद आप सब लोग खैरियत के साथ होंगे इंशाअल्लाह ताला। रजब का महीना शुरू हो चुका हुआ है। ये इस्लामी कैलेंडर में 7वां महीना है और 4 हुर्मत वाले जो महीने उनमें ये एक महीना है रजब का। और जैसे हुर्मत वाले महीनों में अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म था कि जुल्म व ज़्यादती, शिर्क व कुफ़र और फ़िस्क़ व फ़ुजूर और इस तरह की हर किस्म की ज़्यादतियों से और गुनाहों को करने से रोका गया है। मगर अफ़सोस की बात है कि इसी महीने के अंदर सबसे ज़्यादा बिदअतें ये वाली उम्मत जो आज की उम्मत है वो सबसे ज़्यादा करती है। पहली उम्मतें नहीं करती थी, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद की उम्मत थी वो नहीं करती थी। ये कोई 500-600 साल बाद जो है ना ये हरकतें शुरू हो गई, जिसके अंदर एक सबसे बुनियादी जो है मेन जिसे आप कहें कि बिदअत है वो है 27 रजब का रोज़ा रखना, जिसे हज़ारवीं रोज़ा भी कहा जाता है कि जब आप ये एक रोज़ा रखेंगे तो 1000 रोज़ों के बराबर सवाब मिलेगा, जो कि बिल्कुल गलत है। क्योंकि सबसे बड़ी बात ये है कि रजब बहुत से मुहद्दिसीन के राय में यही है कि लाजमी नहीं कि ये रजब के महीने में ही शब मेराज का जो वाक़या हुआ था, जिसे हम शब मेराज कहते हैं, वो हुआ। कुछ लोग कहते हैं कि शवाल के महीने में, कुछ रमज़ान के, और अगर बिलफ़र्ज़ रजब के महीने में हुआ भी तो ये तारीख़ बिल्कुल भी नहीं थी, क्योंकि तारीख़ का कोई पता नहीं है, ना किसी हदीस से मिलता है, साबित है, और ना ही कुरान पाक के अंदर कहीं पे लिखा हुआ है। तो ये बहुत बड़ी बिदअत है जो अपने से बना ली गई है। इसी तरह शुरू के पहले हफ्ते के अंदर सलातुल रग़ाइब, जो कि जुमे की शब को एक रखा जाता है और पढ़ा जाता है, और एक नमाज है जिसको पढ़ी जाती है, वो भी बिदअत है, कहीं पे उसका ज़िक्र नहीं। जश्न मेराज जो मनाया जाता है, बत्तियां जलाई जाती हैं मस्जिदों के अंदर और खाने पकते हैं और रात भर नवाफिल होते हैं और बहुत सारी मसाजिद में पैसे लेकर लोगों से और उनको नमाज़ पढ़ाई जाती है, और बहुत सारी ऐसी बिदअतें, नफलें और तस्बीह और पता नहीं क्या क्या पढ़ते हैं, जो कि गलत है। जो कि मैं ये नहीं कहूँगी कि हमने नहीं किया हुआ, हमने भी बहुत पहले बहुत कुछ किया हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह अगर हमें अकल आ गई तो मैं चाहती हूँ सबको अकल आ जाए, क्योंकि जब तक पता नहीं हो तो वो गुनाह माफ़ होता है, मगर जब पता लग जाए तो फिर उसकी माफ़ी नहीं है कि पता होने के बावजूद भी हम वो हरकत कर रहे हैं। इसी तरीके से अलग अलग किस्म की चीज़ें, कुंडे के बारे में मैं बस इतना ही कहूँगी कि जो सुनने में आया है कि हज़रत इमाम जाफ़र अलैहिस्सलाम की जो है उनकी वजह से ये कुंडे किए जाते हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इमाम जाफ़र अलैहिस्सलाम की ना तो पैदाइश है इस महीने के अंदर, ना ही वफ़ात है। पैदाइश उनकी रमज़ान के महीने के अंदर है और वफ़ात उनकी शव्वाल के महीने के अंदर है। तो ये एक सबसे बड़े जो है ना गलत फ़हमी ये है। और ख़ाली जो एक हमारा फ़िरका है शिया, वो नहीं करते खाली कुंडे, सुन्नी भी इसी तरीके से जो दूसरा फ़िरका है वो भी करते हैं यही हरकत। उनकी वजह कुछ और है, वो कुछ और बताती है। अब वो शिया करें या सुन्नी करें या वहाबी करें या अहले हदीस करें, चीज़ गलत है। ये बिल्कुल 100% बिद्दत है, इसको नहीं करना चाहिए। आपको बहुत शौक़ है न्याज़ वगैरह खिलाने की, सारा साल पड़ा हुआ है, अब न्याज़ खिलाएं लोगों को, गरीबों के पेट भरें। ये एक ख़ास मखसूस वक्त में क्यों ऐसा सब कुछ होता है, ये सब गलत है। और भी हैं जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह, जो अजमेर शरीफ में जिनका है, उनकी भी वहाँ पे मेला लगता है और बहुत सारा कुछ ऐसा होता है। हम लोग दरअसल इतनी बिदअतों में पड़ चुके हुए हैं कि जो मेन हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है, जो मौक़िदा हैं, सुन्नत मौक़िदा समझ लें आप, उनको तो कोई भी नहीं पूरा करता। लोग फ़र्ज़ नमाज तो पढ़ते हैं मगर उसके साथ सुन्नतें नहीं पढ़ते, छोड़ देते हैं, समझते कोई चीज़ ही नहीं, जबकि उनकी ताकीद की गई है वो कोई नहीं पढ़ता। फिर तहज्जुद की नमाज जिसका ज़िक्र कुरान पाक में है, वो कोई नहीं पढ़ता, वो कोई भी नहीं पढ़ता, क्योंकि उठना बहुत मुश्किल है। फिर उसके अलावा रोज़े, अयाम बैत के रोज़े, जिसे आप अयाम 20 कहते हैं,
13, 14, 15 चाँद की, जब उसकी ताकीद की गई वो भी कोई नहीं रखता। पीर का रोज़ा कोई नहीं रखता, जुमेरात का रोज़ा कोई नहीं रखता, मुहर्रम के रोज़े कोई नहीं रखता, 9वीं 10वीं का भी, या 10वीं 11वीं का, या पूरे 10 महीने दिनों का, ज़िलहज के रोज़े कोई नहीं रखता। तो जो ताकीद की गए हैं, जिनके बारे में हुक्म आया है, जिनके बारे में हदीसों से साबित होता है, वो रोज़े कोई नहीं रखता, वो नफिल नमाजें कोई नहीं पढ़ता, वो चाश की नमाज कोई नहीं पढ़ता, इशराक की नहीं पढ़ता, दोहा की नमाज नहीं पढ़ता, जिसे आप अवाबीन भी कहते हैं। मगर इस तरह की जो बिदअत है वो करने के लिए सबसे पहले सब आगे होते हैं। तो प्लीज़ सिर्फ यही कहना चाहूँगी कि ये बड़ी हुर्मत वाला महीना है, इसमें बिदअत करने से, हर किस्म की बिदअत करने से बचें, और जितनी इबादत करनी है करें, वो तो हर महीने करें, हर महीने रोज़े रखें। पूरे महीने रोकने का तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहीं पे भी नहीं कहा हुआ, सवाए रमज़ान के रोज़ों के। तो आप रोज़े अगर खाली रजब में रख रहे हैं तो बाकी महीनों में भी रखें, हर महीने 3 रोज़े रखें। मेरी पिछली वीडियो के अंदर जैसे मैंने बताया उसका कितना सवाब है। तो बजाय कि अपने से हम घड़ लें ये बातें जो आजकल ये उम्मत कर रही है, ये ना करें। और जो, क्योंकि हदीस है कि जो कोई अपने से ऐसी बात घड़ेगा तो वो ना, जो है बंदा जो है उसको मरदूद कहा गया है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक हदीस है कि कहीं आप अपने साहबा के साथ जा रहे थे तो रास्ते में एक जगह आई, वहाँ पे आपने सबको कहा कि अपना रोज़ा इफ्तार कर लो। कुछ सहाबियों ने नहीं किया, तो पूछने पे पता लगा कि उन्होंने कहा कि हम बड़े सेहत और तंदुरुस्त और तवाना हैं, इस अभी हम इतनी जान है कि इस रोज़े के अंदर हम जंग भी लड़ सकते हैं, तो हम क्यों जो एक रोज़ा है उसको पूरा करने के बजाय उसको आधे रास्ते पे छोड़ के हम इफ्तार कर लें। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये लोग गुनहगार हैं, तो अगर सहाबा की कोई बचत नहीं, एक काम रोकने पे उनको गुनाहगार कह दिया गया है, जबकि वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ है, तो फिर हमारी तो कोई औकात ही नहीं, हम तो बहुत बड़े गुनाहगार हैं अगर हम इन्हीं चीज़ों के अंदर पड़े रहे। तो कोशिश हमें ये करनी चाहिए कि हम ऐसी चीज़ों में ना आए, क्योंकि ना 27 रजब का रोज़ा, ना कूंडे, ना कुछ और, ना सलातुल रग़ाइब, कुछ भी नहीं, किसी का भी ताल्लुक़ और किसी से भी साबित नहीं है, ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है, ना ही खुलफाए राशिदीन से साबित है, ना ही सहाबा किराम से साबित है, ना ही ताबीईन से साबित है, ना ही तबा ताबीईन से साबित है। तो बेहतर होगा कि हमें इन चीज़ों से दूर रहना है। और इमाम जाफ़र रहमतुल्लाह अलैह जो है अलैहिस्सलाम, इनकी एक हदीस है, मैं सुनाना चाहूँगी, उससे काफ़ी हद तक हमारे चीज़ें, हमारे दिमाग को खुल जाना चाहिए। कि उन्होंने फरमाया कि मैं जो बात तुम्हें पहुंचाता हूँ ये बात मुझे मेरे अब्बा यानी इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम ने बताई थी, और उनको उनके अब्बा यानी कि उनके दादा इमाम जाफ़र के हज़रत ज़ैनुल आबिदीन ने बताई थी, और फिर उनको आगे से उन्होंने कहा कि उनको हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने बताई, और उनको आगे से हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने बताई, और उनको आगे से हज़रत अली करमुल्लाह वजह ने बताई, और उनको आगे से हमारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुश्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई, और उनको आगे से ये अल्लाह ताला का कौल होता था जो अल्लाह ताला उन तक पहुँचाते थे। इतनी बड़ी बात वो ये कह गए हैं कि हम में से ये किसी ने नहीं घड़ा, ये हमें पीछे से चला आ रहा है। तो इससे साफ बात ज़ाहिर है कि जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह गए हैं हमें उसके ऊपर मानना है, लाजमी मानना है, ज़रूर मानना है। और अगर हम नहीं मानेंगे तो हम अपने आगे लोगों को ही गलत साबित करेंगे। तो हम में से कोई भी, ना हज़रत अली को, ना हज़रत इमाम हुसैन को, ना हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को, ना हज़रत ज़ैनुल आबिदीन को, ना हज़रत इमाम जाफ़र को, किसी को भी गलत नहीं कोई ठहराना चाहता। तो कोशिश करें कि जो बात इतनी खूबसूरत उनकी हदीस है, ये इसको जहन नशीं कर लें कि वो भी यही कह रहे हैं कि ये आखिरी बात, जो पहली बात किसने की थी, वो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की थी, हमें उनकी बात के ऊपर अमल करना चाहिए। तो उन्होंने बिदअत करने से मना है किया है, तो इससे हमें दूर रहना ज़रूरी है, नहीं तो हम जहन्नम में जाने के लिए बिल्कुल तैयार रहें। हमें इन चीज़ों से बचना है, अपने से कोई भी चीज़ नहीं अपनानी। मेरी बात शायद आप लोगों को समझ आ गई हो। आप सब अपना बहुत ख्याल रखें, खुश रहें, खुश रखें, खुश रखना ज़्यादा ज़रूरी है।
کسی کی چغلی کھانے سے پرہیز کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔